हाय, मेरा नाम है आशुतोष अग्रवाल और मैं एडवाइस करता हूँ स्टार्टअप्स को फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन टू फंडिंग। तो यार आपकी कंपनी को ज़ेप्टो ब्लिंकिट स्विगी बनने से कौन रोक रहा है? तो दोस्तों, इन्वेस्टर्स और बैंक्स दोनों इनफॉर्मल सेटअप्स को ना ट्रस्ट ही नहीं करते। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स इसलिए ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि कुछ नंबर्स ही नहीं होते, और बैंक्स इसलिए ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि कोई लीगल प्रूफ ही नहीं होता। तो यार दिक्कत है ना कि आज मान लो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 साल तक मैं सोच ही रहा हूँ कि कंपनी बनाऊं ना बनाऊं। पता चले 1 साल बाद मेरी सेल तो हो गई 50-60 लाख की, बस मेरे को दिखाने के लिए तो मेरे पास कुछ नंबर है ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो मैं 1 साल बाद इन्वेस्टर के पास जाऊंगा कि भाई मेरी तो प्रोप्राइटरशिप का काम है, मेरी मम्मी के नाम पे है, मेरी दीदी के नाम पे है। तो कहेगा ऐसा है भाई, पहले कंपनी बना के आ। तो मैं उस 1 साल का टाइम कैसे यूटिलाइज करूंगा? आज अगर आप सीरियस हो तो आज कंपनी रजिस्ट्रेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो यार इन सब का सॉल्यूशन क्या है? तो भाई ये जो बुक है ना कंपनीज एक्ट, ये गीता है, यही सॉल्यूशन है भाई। इसमें क्या है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से शुरू करो आप और इसको आगे तक ले जाओ, फंडिंग तक ले जाओ, आईपीओ तक लेके जाओ। तो दोस्तों करना ही क्या है, पहले आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। जो आपकी आइडेंटिटी है, जैसे पैन है, आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं और इकट्ठे करके रखने हैं। दूसरा एड्रेस प्रूफ। देखिए अगर आपका घर रेंटेड है तो आप रेंट एग्रीमेंट प्लस उसकी एक एनओसी लैंडलॉर्ड से लेंगे कि मुझे ये कंपनी बनानी है, इसके लिए आप मुझे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दीजिए। इसके अलावा अगर आपका घर ओन्ड है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है आपके मदर फादर के नाम पे हो सकता है आपके नाम पे हो, जिसके भी नाम पे हो। अगर वो आपके नाम पे नहीं है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनसे लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक यूनिक नेम सजेस्ट करना है। यूनिक नेम क्या होता है यार? यूनिक नेम वो होता है जो किसी ने यूज ना किया हो। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, ipindia.gov.in पे जा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं किसी ने ट्रेडमार्क तो नहीं लिया हुआ। इसके अलावा आप गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कोई कंपनी देखी, तो यार हजारों अभिषेक आ जाएंगे। इसके तरह से आप अभिषेक गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड ऐसे कुछ करके, जैसे हम गूगल या जीमेल की आईडी नहीं बनाते, उस तरीके से आपको देखना है। तो नाम का अगर आपको यूनिक नाम मिल गया और नाम हमने अप्रूवल के लिए डाल दिया, तो जिस दिन आपका नाम अप्रूव होगा उसके बाद की फॉर्मेलिटीज तो और भी ज्यादा सिंपल है। गवर्नमेंट की फीस लगती है। अब फीस में क्या होता है यार, स्टेट वाइज डिपेंड करती है। देखिए 2 तरीके की फीस होती है, पहला तो नाम अप्रूवल की फीस, दूसरा गवर्नमेंट फीस। नाम अप्रूवल की फीस ज्यादातर 1,000 रुपए होती है, बट जो गवर्नमेंट फीस होती है ना वो डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट। जैसे एमपी और पंजाब की फीस है ऑलमोस्ट 10,000 रुपए, बाकी ऑलमोस्ट स्टेट्स की फीस है 2 से 3 हजार रुपए। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर की कॉस्ट है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल पेपर पे साइन करते हैं ना, वैसे ही एक डिजिटली का साइन मिलता है, एक पेनड्राइव टाइप मिलती है, तो उसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। अब मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में, तो दोनों का डिजिटल सिग्नेचर बनता है, दोनों के डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। इसके साथ साथ जब डिजिटल सिग्नेचर की कॉस्ट तो देखा जाए मोटा मोटा 2 से 2,500 रुपए के बीच में आती है। आपको वो प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है। जब ये सब चीजें आ जाएंगी फिर आप खुद भरें या कंसल्टेंट से भरवाएं। जो फॉर्म फिल होता है उसके बाद होता क्या है, 10 से 15 दिन में कंपनी का अप्रूवल आ जाता है। सारी जो रामायण है वो सारी नाम की है। अगर आप नाम यूनिक देते हैं और इतना यूनिक देते हैं, जिसमें सजेशन में देता हूँ, जैसे इंडिया या नेशन का नाम मत डालिए, किसी फेमस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मत डालिए, ऐसा कॉमन नाम मत डालिए जो एकदम से रिजेक्ट हो जाए। तो अगर आप नाम जल्दी देंगे, नाम अप्रूव होगा, फॉर्म जल्दी भरा जाएगा, तो आपका कंपनी मोटा मोटा 15 से 20 दिन में तैयार हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा और है जो कि अभी तक हमने नहीं बताया आपको, वो है शेयर्स का। मान लीजिए मैं और आप दोनों एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो कितना परसेंटेज कौन रखेगा? ये लोग इनिशियली नहीं सोचते, लेकिन जब फंडिंग के लिए जाते हैं ना, जब पैसा बन जाता है, जब काम चल जाता है, ताकि यार 50-50 तो करना नहीं चाहिए था, मैंने तो पैसे डाले हैं, इसने तो पैसे भी नहीं डाले। तो अगर आशुतोष ने पैसे नहीं डाले हैं तो इसको 50% क्यों दे दिया? अगर आशुतोष ने पैसे डाले हैं तो आशुतोष सोचेगा कि तुम सामने वाले को 50% क्यों दे दिया। तो दोस्तों शेयर्स का जरूर हिसाब रखिएगा। मैं अगली वीडियो में आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि शेयर्स को कैसे आपको तैयार करना है, कैसे आपकी शेयरेबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए आज, बिकॉज कल तो ये चीज़ें डिफाइन नहीं हो पाएंगी। तो अगर आप जेप्टो, ब्लिंकिट या स्विगी जैसी ब्रांड बनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, और हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा लीगल स्ट्रक्चर सबसे बढ़िया है।